बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड ईयर फिजिक्स का। और हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो था म्यूचुअल इंडक्शन, और आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। अब देखें, जो हमने लास्ट टाइम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर हमारे पास दो कॉइल थे, प्राइमरी कॉइल और दूसरा था सेकेंडरी कॉइल। हम प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करते थे और सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, ठीक है ना। अब आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब है खुद ही में, उसी कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज करेंगे और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं जी सेल्फ इंडक्शन। तो क्या तारीफ होगी इसकी? द प्रोसेस इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन द कॉइल induces an EMF in same coil, induces an EMF in same coil, उसी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, इट सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब आगे जो है मैं इसकी डायग्राम को हम देखते हैं। तो ये देखें, इसकी डायग्राम हमारे पास है जी। हम कंसीडर करेंगे हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और उस कॉइल से हमने कनेक्ट किया स्विच, बैटरी और रियोस्टेट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो कॉइल है, जो हमारे हम नजर आ रहा है सामने, इसमें एक ही कॉइल होगा। सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में दूसरा कॉइल नहीं होगा, एक ही कॉइल होगा। इसी कॉइल के अंदर हम जो है वो करंट को चेंज करेंगे। अब देखिए हम करंट को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो है हम इसके स्विच को क्लोज कर देंगे। जैसे हम इसके स्विच को क्लोज करेंगे तो हम रियोस्टेट की मदद से जो है वो इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। जब इसकी रेजिस्टेंस वेरी होगी तो जाहिर बात है रेजिस्टेंस के वेरी करने से करंट जो है वो वेरी होता है। जब करंट चेंज होगा तो उसके क्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके अंदर क्या पता चलेगा? इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वजाहत लिखी है, आप देख लें। कहता है कंसीडर अ कॉइल, फर्ज कर ले हमारे पास कॉइल है कनेक्टेड इन सीरीज। हमने कॉइल को सीरीज के साथ कनेक्ट करना है। मतलब कॉइल जो है उसके साथ जो है बैटरी, सीरीज इन सीरीज विद अ बैटरी एंड रियोस्टेट। हमने कॉइल को कनेक्ट कर दिया सीरीज में बैटरी और रियोस्टेट के साथ। व्हेन द करंट इन द कॉइल इज चेंज, व्हेन द करंट इन द कॉइल इज चेंज, जब हम करंट को तब्दील करेंगे, कैसे तब्दील करेंगे? बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। जब हम इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज। तो इस क्रॉस क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। यही जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर क्या पैदा कर देगा? इंड्यूस ईएमएफ। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इसका मैथमेटिकल वर्क। अब मैथमेटिकल वर्क जो है वो सेम एज इट एज है जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन में वर्क किया था, ठीक है ना। तो हम देखें हमारे पास फ्लक्स उतना ज्यादा हमारे पास आएगा जितना ज्यादा हम करंट जो है वो देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो और हम फ्लक्स को चेंज करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स उतना चेंज होगा जितना हम करंट चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, एन डेल्टा फाई प्रोपोर्शनल डेल्टा आई। अब लास्ट टाइम जो है यहाँ पे हमने इस साइन प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए हमने m कांस्टेंट लगाया था, अब हमने l कांस्टेंट लगाना है। n डेल्टा फाई इज इक्वल टू l डेल्टा आई। यहाँ से हम l भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जो आई है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या पैसे भी लिख सकते हैं n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आई। तो l अगर निकालेंगे तो डेल्टा इधर आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे बाय फैराडे लॉ हमारे पास क्या होगा? E किसके बराबर होता है? माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे लें, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे लें, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट को कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड में। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जब देखें एन डेल्टा फाई, इसकी क्या वैल्यू? एल डेल्टा आई। तो इस एन डेल्टा फाई की जगह क्या आ जाएगा? एल डेल्टा आई। अब हमने यहाँ से एल निकालना है, तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी जो है वो इधर आके आ जाएगा डिवाइड। तो एल बराबर आ जाएगा ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, माइनस भी इसके साथ आ जाएगा इधर। तो एल बराबर आ गया माइनस ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस हमारे पास आती है सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे हमारे पास जो एल है वो एक पोर्शनैलिटी कांस्टेंट है,
इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखें सेल्फ इंडक्टेंस क्या तारीफ होगी, द रेशियो बिटवीन ईएमएफ, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये तारीफ आप लिख लें, मैं बोल रहा हूँ ये तारीफ आपने अपने नोट्स में लिख लेनी है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है आपने। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ and the rate of change of current in the same coil is called self inductance। ठीक है, आगे इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर हम इसका निकालें तो L इज इक्वल टू आएगा E, ये फार्मूला वैसे हम लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे शो कर रहा है लेंज लॉ को, तो यहाँ पे देखें जी E ओवर आ जाएगा डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, यहाँ यूनिट पुट करें, E का यूनिट क्या होता है EMF का वोल्ट, करंट का क्या होता है एम्पेयर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो सेकंड ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वोल्ट सेकंड ओवर एम्पेयर, एम्पेयर ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जो किसके बराबर होता है 1 हेनरी के। हेनरी जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। लास्ट टाइम भी हमारे पास वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर आया था, जो 1 हेनरी का नाम दिया था, तो आज भी हम 1 हेनरी की डेफिनेशन कर लेते हैं। देखें 1 हेनरी क्या होगा, द सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ करंट चेंजेस at the rate of 1 ampere second through it which causes an induced EMF 1 volt। अगर हम करंट को 1 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करें और उसके अंदर जो EMF पैदा हो कितने वोल्ट का पैदा हो 1 वोल्ट का इन द सेम कॉइल, देन द सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने जो है वो सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना लें। तो बाकी जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।